तो हेलो गाइस, मैं हूं जुनैद, एक क्लास 9 ग्रेड स्टूडेंट स्कोरिंग 95% इन क्लास 8 ग्रेड। आई एम स्टूडेंट ऑफ आदर्श विद्यालय मंदिया। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है सामने, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम के पहले पहले पढ़ के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कुछ फार्मूलास है, वो क्या फार्मूलास है और क्या क्या गलतियां है जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी। तो उससे पहले मैं आप लोगों को मेरा पीआरसी दिखा देता हूँ। तो इधर जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा पीआरसी इतना विजिबल शायद नहीं होगा बिकॉज कैमरा क्वालिटी इज़ नॉट गुड। तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। तो मुझे इंग्लिश में एनुअल का बात कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश में मुझे मिले थे आउट ऑफ 100 91, हिंदी में मुझे मिले थे 95, एसमिस में मिले थे 98, मैथमेटिक्स में 96, सोशल साइंस में 100 एंड साइंस में 100। तो जैसे कि आप लोगों को मेरा मार्क्स पता चल गया, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने पूरा साल बिल्कुल नहीं पढ़ा, बल्कि एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले ही पढ़ा था। लोग कह देते हैं कि ये अफवाह है, पर यह सच है। मैंने एक हफ्ते पहले ही पढ़ा था, उसके पहले भी पढ़ा था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ा था, उससे पहले भी पढ़ा था। एकदम एकदम बहुत कम, दिन में 1 घंटा या 1.5 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा था। तो एग्ज़ाम के पहले 7 दिन मैंने कैसे मैनेज किए, क्या क्या फार्मूलास लगाए, वो सब आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला फार्मूलास है, फार्मूलास में से सबसे पहला जो फार्मूला है वो है, आप लोगों को बाश टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। बाश टॉपिक्स मतलब जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी साइंस का टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरेशन। इसका एक टॉपिक लेके आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें एक चैप्टर है आप लोगों का हाउ टू स्टडी सेल्स। ये बहुत वास्ट टॉपिक्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना वास्ट है ये टॉपिक, कितना वास्ट टॉपिक है। आप लोगों को इतने बड़े बड़े टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ने। आप लोगों को इनमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढ के निकालने हैं और उनको पढ़ने। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे ढूंढने हैं। तो देखिए, हाउ टू स्टडी सेल्स। उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए आप आजकल यूट्यूब में बहुत वन शॉट वीडियोस भी मिल जाते हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। या फिर आपके क्लास में आपके टीचर्स ने भी कभी बोला होगा, या फिर बोलते ही है, अंडरलाइन क्लास में वो लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरलाइन कराते जाते। तब आपको वो सीरियसली लेना है और अंडरलाइन करते जाना है। मैंने भी वो ट्रिक अपनाया, मैंने टीचर्स का बात फॉलो किया। कम पढ़ा पर मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए। जैसे कि इधर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है, पर इधर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बनेगा ही इधर से, जो है हाउ टू मेजर द साइज ऑफ सेल। तो ऐसे ही आप दूसरे सब्जेक्ट का भी, दूसरे टॉपिक्स का भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको निकाल सकते हैं और सिर्फ उसको ही पढ़ सकते हैं। एग्जाम के पहले बस आपको इनमें ही फोकस करना है और दूसरी चीज़ों में बिल्कुल फोकस नहीं करना है। तो हमारा अगला जो टॉपिक है फॉर्मूला, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो है मेक ए टू डू लिस्ट।
तो आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना भी होगा कि टू डू लिस्ट बनाओ। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि टू डू लिस्ट बनाते कैसे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए, मान लो मैं आज हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस पढ़ने वाला। तो जब मैं पढ़ने जाऊंगा तो मुझे कन्फ्यूज़न होगा। जब मैं मान लो एग्ज़ाम के पहले पूरा साल मैंने कुछ नहीं पढ़ा, एग्ज़ाम के पहले पूरा साल या महीना मैंने कुछ नहीं पढ़ा, एग्ज़ाम के पहले मैंने किताब खोला। मान लो मैंने साइंस का बुक उठाया और किताब खोला, कुछ समझ में नहीं आता। तब क्या करें? तब आपको टू डू लिस्ट इसीलिए ही बनाना है कि जैसे कि मुझे हिंदी में, मान लो हिंदी में ये एक चैप्टर पढ़ना है तो मैं वो लिखूँगा। मान लो साइंस में पढ़ना है मुझे ये टॉपिक, हाउ टू स्टडी सेल्स, वो लिख के रखूँगा। फिर मुझे मान लो मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना है, वो मैं करूँगा। और जैसे जैसे मेरा वो कंप्लीट होगा मैं उसमें टिक लगाते जाऊँगा। उससे क्या होगा कि आप लोगों को कुछ हद तक खुशियाँ मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि मैं सक्सेस की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे सक्सेस ही एक दिन आपको एक बड़े मुकाम तक ले जाएंगे। तो हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है प्लान योर डे। हाउ टू प्लान योर डे, कैसे प्लान करते हैं। मैं आप लोगों को ये सारे टॉपिक फार्मूला जो है मैं खुद अपना चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप लोग इसे अपना, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आप एग्जाम में फोड़ के आएंगे। तो हाउ टू प्लान योर डेज, डे को प्लान कैसे करना है। तो आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि मॉर्निंग का टाइम एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मॉर्निंग को आप एक हार्ड सब्जेक्ट को उठाइए, एक और दो हार्ड सब्जेक्ट को उठाइए और उनको पढ़िए। फिर उसके बाद इवनिंग में आप क्या करेंगे? इवनिंग में आप मॉडरेट सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन तब इतना एक्टिव नहीं रहता जितना कि मॉर्निंग में रहता है। इसलिए आप मॉडरेट सब्जेक्ट को उठाइए। फिर रात में आप क्या पढ़ेंगे? रात में जो इजी टॉपिक्स है एकदम वो पढ़िए, या फिर जो राइटिंग का काम है वो रात में कंप्लीट करिए। तो मैंने आपको बता दिया कि पूरे दिन को कैसे प्लान करते हैं। तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि सुबह मुझे पढ़ने हैं हार्ड टॉपिक्स, दोपहर को मुझे पढ़ने हैं मॉडरेट टॉपिक्स, एंड रात को मुझे पढ़ने हैं सिंपल एंड इजी टॉपिक्स। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। हमारा पांचवा पॉइंट है राइट योर सिलेबस एंड पेस्ट इट ऑन योर वॉल। ये मैंने खुद का बनाया हुआ एक फॉर्मूला है जो मैं हर साल अपना रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो वो बनाना कैसे तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, तो देखिए कैसे करके बनाना है। तो देखिए ये है मेरा एसएमएस का सिलेबस। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया नहीं, मैं असम का रहने वाला हूँ। तो एसएमएस इधर का लैंग्वेज है और इधर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है एसएमएस। तो उसका एक सिलेबस है। सिलेबस को आप देखिए चैप्टर से, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये है चैप्टर्स। मैंने ये सिलेबस को लिखा
और दीवार में पेस्ट कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि मुझे पता चला कि मैंने अपना कितना सिलेबस कंप्लीट किया है और मेरा कितना सिलेबस बाकी है। उस हिसाब से मैं पढ़ूंगा, उस हिसाब से मैं फोकस करूंगा और उस हिसाब से मैं अपने टाइम को मैनेज करूंगा। तो ये था हमारा 5th एंड लास्ट फार्मूला जो आप अपना सकते हैं, जो मैंने अपने एग्ज़ाम के पहले अपनाया था और मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। तो अभी बात करते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है, बिल्कुल अवॉइड करनी। तो पहला जो चीज़ है वो है डोंट बी स्ट्रेस्ड, टेक प्रॉपर स्लीप। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप बहुत पढ़ते हैं तब आप थक जाते हैं और दूसरे दिन के लिए आपको रेडी होने के लिए मिनिमम 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज एसेंशियल। 7 घंटे का नींद आपके लिए महत्वपूर्ण है दूसरे दिन आपको फुल एनर्जी के साथ काम करने के लिए। दूसरा जो चीज़ है जो हमें अवॉइड करने हैं, जंक फूड्स। हमें जंक फूड्स को बिल्कुल अवॉइड करने हैं क्योंकि जब आप जंक फूड्स को कंज्यूम करते हैं तब आपको बहुत आलस होता है, आपको पढ़ने का मन नहीं करता है और भी बहुत उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करने हैं आपको, स्पेशली एग्ज़ाम्स के इन 7-10 दिन पहले। फिर हमारा जो तीसरा गलती है जिसको हमको अवॉइड करने हैं वो है पानी ना पीना, पीने का अभ्यास। हमको एक दिन में मिनिमम 4 लीटर्स ऑफ वाटर हमको ड्रिंक करने ही है। हमको 4 लीटर पानी, स्पेशली एग्ज़ाम्स के पहले हमें दिन में 4 लीटर पानी मिनिमम पीना ही है। वाटर हम लोगों के ब्रेन को एक्टिव रखता है, पूरा दिन हमारे ब्रेन को एक्टिव रखता है। जब भी आपको पढ़ने का मन ना कर रहा हो, आलस लग रहा हो, तब आप पानी पी सकते हैं। पढ़ते समय आप अपने पास एक पानी का बोतल ज़रूर रखें। ये चीज़ मैं भी करता हूँ और कर चुका हूँ और अभी भी करता हूँ। मैं अपने अनुभव से ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या क्या करने हैं, क्या क्या नहीं करने। फिर चौथा पॉइंट जो हमें नहीं करना है, जिसको मैं खुद एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। तो देखो यार, अभी एक ऐसा जनरेशन है कि आप ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्टेड हो जाते हैं, जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर यह बात सच है। आप लोगों में से सब लोगों को ही किसी ना किसी लड़का या लड़की से अट्रैक्शन होगा। ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस जाल में बिल्कुल मत फंसिएगा। अभी आपको अपना करियर बनाने का समय है। आप अपना करियर में फोकस कीजिए। एक दिन लड़कियों का लाइन लगा होगा आपके पीछे, लड़का या लड़की, स्पेशली लड़कों के लिए। क्योंकि देखो यार, तुम्हारे लिए क्या बताओ, जब तुम पैसा नहीं कमाओगे ना, कोई नौकरी नहीं करोगे, जब तुम अर्न नहीं करोगे, तब कोई तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला है। तब तुम्हारा यह प्यार क्या बताओ। और तो आप
तो आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, लड़की वड़कियों के चक्कर पे मत पड़ो। ये सुनने में अजीब लग रहा होगा पर ये कड़वा सच है। मैं अगर कोई लड़की मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं क्षमा मांगता हूँ, परंतु ये बात सच है कि जिसके पास पैसा होता है लड़कियां उसके पास ही जाती है। तो आप लोग अपना करियर बनाइए, बाद में सब कुछ होगा यार। सिर्फ अपना करियर पे फोकस करिए। तो आप लोग कमेंट करिए कि मैं ये जो फॉर्मूलाज है और जो गलतियां है उनको मैं फॉलो नहीं करूँगा, उनको मैं अवॉइड करूँगा, और जो फॉर्मूलाज है उनको मैं फॉलो करूँगा और एग्ज़ाम में फोड़ के आऊँगा। कमेंट में लिख दो कौन कौन मेरे चैनल है। मैं आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूँ कि आप ये फॉर्मूलाज अपने स्टडी में अपनाइए और रिज़ल्ट पाइए, रिज़ल्ट देखिए। आप फिर मुझे एक दिन एग्ज़ाम के बाद आप मुझे कमेंट में आके बधाई देंगे। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप ये टेक्निक्स को फॉलो करते हैं आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में फोड़ के आएंगे। तो शुक्रिया, जुड़े रहिए मेरे साथ अगले वीडियो के आने तक। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मैं हूँ जुनैद, मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ।